तो अभी हम लोग जम्मू तवी जस्ट उतरे हैं। इसके बाद कोई ट्रेन अभी तक नहीं थी, सीधे रात में वंदे भारत थी। लेकिन पीछे से ट्रेन आई है जो लेट है, तो लेट होने के कारण हमने यूटीएस से टिकट ले लिया जल्दी जल्दी में और इस ट्रेन में चढ़ गए हैं। बाकी देखते हैं, लगभग 1.5-2 घंटे का ही सफ़र है, वहाँ आराम से पहुँच जाएंगे। उस ट्रेन से जितने लोग उतरे हैं सारे लोग इसी में चढ़े हैं, तो भीड़ भी अच्छी खासी है। बाकी देखते हैं अब क्या होता है आगे। तो आप देखिए हमारे सामने जो ये पिंक कलर में आंटी जी हैं और सामने जो अंकल जी हैं, इन दोनों ने ही हमें सिर्फ कोऑपरेट किया है। हमें नहीं, सभी लोगों को नीचे सामान रखने के लिए भी एडजस्ट करवा दिया, इनको भी सीट दिया। ये जिस मैं सीट पर भी बैठा हूँ, ये शायद इनके बच्चे की सीट है, लड़के की, उन्होंने कहा इसे बैठने दो। तो यही चीज़ें होती है जब आप वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो सारे लोग ही दर्शन करने जा रहे हैं अभी इस ट्रेन में जितने लोग हैं। तो जब आप भक्ति भाव के लिए जा रहे हैं तो कोऑपरेशन की भावना रखिए एक दूसरे लोगों से। मैं भी जब होता हूँ, जब मेरी सीट होती है, ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ ज़रूरत है तो मैं बोल रहा हूँ, जब मैं भी अगर जाते रहता हूँ इस तरह की कोई बात है। जब आप भक्ति के रास्ते पे चल रहे हैं तो सभी भक्त एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़िए, यही भक्ति का मार्ग है। मैं रिजर्वेशन करके अब चला आया, ठीक है, मैं दूर से आ रहा हूँ तो ठीक है बात, लेकिन जैसे ही हम लोग अब यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे हैं, सारे लोग भक्ति वाले रास्ते पे ही हैं। मैं जब आ रहा था, हमारी सीट RAC में थी, एक बहुत बड़ी टीम आ रही थी, उसके 3-4 लोग ट्रेन में नहीं चढ़ पाए थे। तो उस टीम के जो हेड थे, मैंने उनसे बात करी कि भाई हमारे साथ 2-3 लोग हैं और हमारे पास जो है वो एक बच्चा है, कि हम लोग ग्रुप में हैं, 3 लोग हैं, RAC में ही हैं, तो एक सीट हमें एडजस्ट करके दे दीजिए। तो उन्होंने भी देखा और उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया। और क्या हुआ कि जब मैं उस सीट पे जाने वाला था तो हमारे सामने लगभग एक 60 अराउंड एक अंकल जी थे, उनकी भी RAC में थी, 2 लोग थे उस सीट पे, तो वो उस पर चढ़ के सोना चाह रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मैं तो थोड़ा ओल्ड एज हूँ, मैं चढ़ जाऊँ। मैंने उन्हें चढ़ने दिया। मैं पूरी रात जग के इधर उधर बैठ के आया हूँ, क्योंकि मेरे सीट पर भी जो 2 लोग थे वो सोए हुए थे। मैं थोड़ा इधर बैठ रहा था, उधर बैठ रहा, उधर पूरी 1 रात जगा, लेकिन मैंने अपनी वो सीट उन अंकल जी को दी, क्योंकि वो ओल्ड एज थे। मैं इस एज में अगर बैठ सकता हूँ, कहीं भी खड़े जा सकता हूँ, जग के जा सकता हूँ, तो मैंने भी किसी को कोऑपरेट किया था, चूँकि सारे लोग वैष्णो देवी ही जा रहे थे। तो जब आप भक्ति के मार्ग पे होते हैं तो एक दूसरे का सहयोग ही आपकी शक्ति है। और देखिए माता रानी का आशीर्वाद है कि मैंने उन्हें वहाँ सहयोग किया तो हमें यहाँ सहयोग मिला। ये अंकल जी और ये आंटी, इनके बच्चे ने हमें अपना पूरा ट्रॉली बैग, 2-3 और बैग, झोले के साथ साथ हम तीनों को भी बैठने का प्रॉपर जगह दिया है। और देखिए ये ट्रेन भी लेट थी, लेकिन हम लोग उस ट्रेन से उतरे हैं, हम लोग इस पे आ गए हैं। हमने ऑनलाइन टिकट काटा है सुपरफास्ट का, स्टेशन प्लेटफॉर्म पे ही खड़े खड़े, और हमें हमारी यात्रा कितनी सुगम हो गई। नहीं तो फिर यहाँ से हम लोग बस स्टैंड जाते, फिर बस में बैठते, फिर उधर से जाते, फिर वहाँ उतरते, कैसे पता नहीं। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा हुआ कि हम लोग एक ट्रेन से उतरे और जस्ट बगल वाले प्लेटफॉर्म पे ही दूसरी ट्रेन आई, हमने ऑनलाइन टिकट किया और चढ़ भी गए। और ये कटरा का जो नया रूट बना है, इसमें बहुत सारे टनल बनाए गए हैं। तो वो टनल जो है वो अभी तक 2 टनल हम लोग पार किए हैं। नीचे देखिए शायद ये बस्ती है, तो ये बस्ती का सीन है। और आगे हमने टनल पार किए हैं, आगे और भी टनल आएंगे जिसमें आवाज़ तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन हर चीज़ों को दिखा पाऊँगा। ये तो लग रहा है जैसे कि ट्रेन से एरोप्लेन का व्यू मिल रहा है। नहीं, आबादी अच्छी खासी है यहाँ पे रेसिडेंट की। तो ये जम्मू का नज़ारा, तो यही वो कटरा वाला रास्ता है जो जम्मू तवी से कटरा आगे नया लाइन बना था। और इसमें कई सारे टनल आए हैं जो पहाड़ों को काट काट के बनाए गए हैं। तो देखिए हमने आपको टनल का वीडियो दिखाया, ऐसे कई टनल आपको क्रॉस करने होंगे। इधर सारे नदी में पानी का कमी है पूरा। और ये वो टनल्स आ रहे हैं जो हम ट्रेन के अंदर से बना रहे हैं। गेट पे बहुत भीड़ है इसलिए नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन देखिए अंधेरा, ये टनल्स होकर के ट्रेन निकल रही है। ये देखिए शहीद कप्तान तुषार महाजन उधमपुर। तो ये उधमपुर का मूवीज़ में आपने बहुत बार सीन सुना होगा, नाम सुना होगा। ये वही उधमपुर वाला स्टेशन है जो नया हाल में ही चालू हुआ है। मतलब पहले जम्मू तवी तक ही ट्रेन आती थी, अब कटरा तक जो चली है, तो इसमें कई सारे स्टेशंस ऐड किए गए हैं। उसमें एक उधमपुर बेस भी है और ये बहुत अच्छा हुआ है ताकि फोर्सेस की मोबिलिटी को ईजी किया जाए। ज़रूरत पड़ने पर वो कम से कम टाइम में वो लोग बेस तक पहुंच सके।
या जब भी कोई बीमार वगैरह हो जाते हैं तो एयरवेज तो हैं ही, लेकिन एक ट्रेन होना भी ज़्यादा अच्छा और मतलब बेनिफिशियरी रहता है ऐसे टाइम में। तो देखिए कि कैसे पहाड़ काट के पूरा ट्रेन लाइन बिठाया गया है। पहले भीड़ ज़्यादा थी तो मैं नहीं दिखा पा रहा था, लेकिन अब देखिए। और पहाड़ों पर भी अगर आप ऊपर देखेंगे तो वहाँ देखिए वो जो घर बने हुए हैं, ये पूरा मंदिर है, घर है। तो ये चीज़ें यहाँ से आपको क्लियरली एक विजिबिलिटी मिल पा रही है। ये जम्मू में उधमपुर से आगे श्री माता वैष्णो देवी कटरा के पास तक जाने के लिए बीच में ये ऐसे पड़ता है। शायद आगे अगर कोई आपको अगर टनल वगैरह आएगा तो वो भी मैं दिखाते चलूँगा। ये देखिए अभी हमारी ट्रेन टनल के अंदर से गुजर रही है और उसका वीडियो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये अच्छी बात है। और ये हम टनल के बाहर आ गए। और मैं अभी तो लेफ़्ट साइड बैठा हूँ। उस साइड जब मैं था तो देखिए जब आप जम्मू तवी से कटरा के लिए आते हैं तो आपको इस विंडो से आपको अर्ध कुमारी दिखता है। और इधर अगर आप देखें तो ये रहा श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन जस्ट आने ही वाला है। और बस यहीं से अब हमें आगे चलना है। माता का बहुत बढ़िया आशीर्वाद रहा कि हम उधर, ये ट्रेन लेट थी जो हम उधर से आए और इधर चढ़ गए। बीच में हमने टिकट, चूँकि हमने यूटीएस से ऑलरेडी ले लिया था तो टीटी महोदय आए थे और बहुत सारे लोग उस ट्रेन के इसमें विदाउट टिकट चढ़ गए थे, तो उन्हें जनरल में जाने के लिए कह रहे थे। जब मेरी टिकट उन्होंने देखी तो उन्होंने तो कहा ये तो जनरल की टिकट है, आप जनरल में जाइए आप भी। मैंने कहा ठीक है, आप बना दीजिए टिकट, मैं चला जाऊँगा। जब मैं पैसे देने के लिए गया उन्होंने मुझे उधर गैली में ले गए। उन्होंने मुझसे बोला ठीक है आप दीजिए पैसे, मैं बना दे रहा हूँ टिकट। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने हमसे पूछा कहाँ रहते हो, क्या काम है, सारी चीज़। और फिर उन्होंने बोला ठीक है यार, जब इतने लोग जा रहे हैं तो जाओ, आप तो पैसे देने के लिए ही रेडी हो तो फिर टिकट भी आपके पास है तो क्या ही बोलूँ। तो फाइनली ये देखिए हम लोग कटरा पहुंच गए हैं। और अच्छी बात यह है कि बहुत सही समय से पहुंचे, नहीं तो अगर ये ट्रेन लेट नहीं होती तो हमें जम्मू तवी से बस स्टैंड जाना होता, फिर बस लेके फिर कटरा आते, फिर वहां से ऑटो लेके फिर यहाँ आते। और गाड़ी मिल गई, जस्ट हम लोग इधर ट्रेन से उतरे और दूसरे प्लेटफॉर्म पे गाड़ी इसके आने की अनाउंस हो ही रही थी। तो ये बहुत अच्छा हुआ, माता की बहुत अच्छी कृपा है हम पर बनी हुई। यात्रा हमारा बहुत अच्छा हो रहा है। जय माता दी। फाइनली हम लोग उतर चुके हैं कटरा स्टेशन पर जय माता दी के साथ। ये ट्रेन आ गई है कटरा, देखिए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सामने जो पहाड़ पे आपको दिख रहे हैं, कैमरे में शायद नज़र नहीं आ रहा, वो अर्ध कुमारी है। लेकिन चलिए जो भी है, अब मुझे भी नहीं पता, मैं पहली बार आया हूँ तो देखते हैं। जय माता दी के नाम के साथ चलते हैं। अब यहाँ से हमें निकलना है, रूम लेना होगा, आगे के लिए जाएंगे। चलिए जय माता दी। तो वो जो सामने दिख रहा है वो नीचे अर्ध कुमारी है।